नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम भाग्य चक्र में जानेंगे हीरे का ज्योतिष में क्या महत्व है, किन लोगों को हीरा धारण करना शुभ रहेगा और कौन लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। तो हीरे के विषय में विशेष चर्चा करेंगे ज्योतिष के नजरिए से, साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से आपका लक जानेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचांग से। पंडित जी, आज के पंचांग में क्या खास है? राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? कौन सी तिथि है? दिनांक 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:31 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 4:40 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:12 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा आज प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हीरे के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हीरा बड़ा बहुमूल्य रत्न है, इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है और आम आदमी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, नवरत्नों में सबसे महंगा, सबसे खूबसूरत और मूल्यवान रत्न हीरा माना जाता है। देखिए, हीरे के बारे में बता दें कि हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान और सबसे कठोर है। और आम व्यक्ति, एक साधारण आदमी, इसको सौंदर्य की वजह से और कीमत की वजह से बहुत प्रयोग करता है। इसको ज्योतिष में शुक्र का रत्न माना जाता है और इसको वज्रमणि भी कहते हैं। मुख्यतः इसको शुक्र का रत्न मानते हैं। इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, संपन्नता प्राप्त करने के लिए लोग हीरा पहनते हैं। ये वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल लाइफ पर और रक्त पर यानी ब्लड पर सीधा असर डालता है। जब आप हीरा पहनेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं और जीवन में ग्लैमर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हीरा अचूक होता है और खूबसूरत इतना होता है कि लोग बिना सोचे समझे केवल फैशन के चक्कर में हीरा पहन लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना जानकारी के या बिना सलाह के अगर आप हीरा पहनते हैं तो इससे आपके जीवन में विध्वंस आ सकता है। इसीलिए केवल सुंदर लगता है, डिजाइनर है, बड़ी सुंदर अंगूठी बनती है इसकी, ये सोच करके हीरा मत लीजिएगा। क्योंकि हीरा अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो हीरा पहनने के पहले आपको किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए और उसके आधार पर आपको हीरा पहनना चाहिए। वही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हीरे के बारे में और विस्तार से जानेंगे। राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है।
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मेष राशि, देखिए आज आपको धन के मामलों में लाभ होता दिख रहा है। कोई छोटी यात्रा भी आज आपकी हो सकती है, लेकिन इस बीच आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर कर सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका लाल। अब बात वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि मानी जाती है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए पंडित जी शुभ रंग कौन सा है। वृषभ राशि, आपकी मानसिक चिंताएं आज समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग आज आपके लिए बने हुए हैं और कोई नया काम अगर आप करने जा रहे हैं तो किसी नए काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बारी आ गई मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है पंडित जी। मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कहता है उनका राशिफल, क्या सावधानी बरतें और कौन सा रंग इनके लिए शुभ हो। मिथुन राशि, आज आपको करियर में सफलता मिलती दिख रही है। आपकी पारिवारिक समस्या भी आज हल होगी और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका हरा रंग। पंडित जी आज हीरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हीरा आपने बताया बहुमूल्य रत्न है, तो हर आदमी चाहता है कि हीरा पहने, लेकिन बहुत सारे लोगों को हीरा सूट नहीं करता है। तो हीरा धारण करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्रवीण जी देखिए, शौक के लिए तो आपको कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर रत्न की अपनी ताकत और अपनी मुश्किलें होती हैं। हीरे को लोग ये समझते हैं कि वो सौंदर्य का रत्न है, कोई भी पहन ले, लेकिन हीरा धारण करने में बहुत सारी सावधानियां अवश्य हैं। अगर हम हीरे की सावधानियों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि बिना परामर्श के, बिना किसी ज्योतिष की सलाह से, केवल फैशन के लिए और केवल दिखावे के लिए हीरा मत पहनिए। केवल फैशन और दिखावे के लिए हीरा पहनेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर मधुमेह की, डायबिटीज की या रक्त जैसी समस्या है, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो भी आपको हीरा धारण नहीं करना चाहिए। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के अंदर ये जो समय है, ये समय हीरा धारण करने का सबसे अच्छा समय है। एक बार को 50 साल के बाद तो आप फिर भी हीरा पहन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 21 वर्ष के पहले किसी भी बालक बालिका को अंगुलियों में हीरा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, हीरा जो है वो आपकी मैरिटल लाइफ से, आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ रत्न है। तो अगर आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत भी दिक्कतें हैं, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत भी समस्याएं हैं, तो हीरा धारण करने से ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा।
दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दाग वाले हीरे को, टूटे हीरे को अगर आप पहनेंगे तो आप अपयश के या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हीरे के साथ कभी भी मूंगा या गोमेद ये नहीं पहनना चाहिए। अगर आप हीरे के साथ मूंगा या गोमेद पहनते हैं तो आपका चरित्र पतन हो सकता है, आपको बेवजह की बीमारी परेशान कर सकती है और साथ ही साथ कैरेक्टर पे लांछन लगे, ये सही नहीं होगा। इसलिए देखिए, हीरा पहनने के पहले दो बातों पर बहुत गौर कर लीजिए। पहली बात, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्योंकि अगर वो खराब है, आपने हीरा पहना, बद से बदतर हो जाएगा। और दूसरा, आपको कोई ब्लड की समस्या तो नहीं, आपको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड की समस्या है और उसमें आप हीरा पहन लेंगे तो आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो हीरा बहुत सोच समझ के धारण करना चाहिए। अभी हम पंडित जी से ये भी थोड़ी देर में जानेंगे कि पंडित जी किसके लिए हीरा धारण करना शुभ होता है, किसको धारण नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। अभी राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं पंडित जी। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा होगा? कर्क राशि, देखिए आज अपने मानसिक तनाव का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कीमती सामान संभाल कर रखिएगा। दोपहर के बाद से आपके जीवन की, आपके घर की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को आज अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ काम भी आज आपका बन जाएगा, लेकिन कृपा करके आज वाहन सावधानी से चलाइएगा, वरना चोट चपेट लग सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, जिसका प्रयोग करके आज आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। पंडित जी, आज हीरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबको लगता है कि उनको हीरा जरूर पहनना चाहिए, तो हीरा कब कब लाभ देता है, मतलब हीरे को पहनने से क्या क्या लाभ जो है हमें प्राप्त हो सकता है? एक तो प्रवीण जी, एक नया फैशन चल गया है कि एंगेजमेंट में हीरे की अंगूठी ही देंगे। जी जी। और अगर हीरा सूट नहीं किया तो एंगेजमेंट ही टूट जाती है, शादी तक बात पहुंचती ही नहीं। तो ये जो फैशन है ना, ये जो प्रैक्टिस है आपकी कि आपको हीरा पहनना ही है और एंगेजमेंट में हर लड़का लड़की हीरा पहनेगा, ये सब बंद करिए, ये सब अलाउड नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपको हीरा सूट करता है तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे हीरा अगर आप पहनते हैं और आपको सूट करता है तो ग्लैमर के मामले में, सौंदर्य के मामले में
नाम और यश के मामले में आपको लाभ हो सकता है। अगर हीरा आपको सूट करे तो प्रेम के मामलों में और दाम्पत्य जीवन के मामलों में भी हीरा लाभकारी होता है। अगर हीरा लाभ पहुंचाए तब डायबिटीज में फायदा पहुंचा सकता है, और अगर नुकसान पहुंचाए तो डायबिटीज शूट अप कर सकती है। हीरे को अंगूठे में अगर पहना जाए, थंब में या इंडेक्स फिंगर में पहना जाए तो शुक्र हर प्रकार से लाभकारी होता है। और अगर आप अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में हीरा पहनते हैं तो हीरा धारण करने से केवल प्रेम और रिश्तों के मामले में आपको फायदा होगा। तो अगर आपको हीरे का संपूर्ण फायदा चाहिए, संपूर्ण लाभ चाहिए, तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में या अंगूठे में अगर आप हीरा पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर इंगेजमेंट होती है तो जरूरी नहीं कि आप हीरे की अंगूठी पहने, उसके पहले नफा नुकसान को जान लें तभी धारण करना चाहिए। देखिए, इंगेजमेंट होने के पहले स्वाभाविक सी बात है कि कुंडली मिलाई जाएगी। तो अगर मान लिया लड़की को हीरा सूट नहीं करता है तो उसे हीरा एंगेजमेंट में मत दीजिए, तो प्लेन सोने की अंगूठी दे दे। लड़के को सूट नहीं करता है तो लड़के को भी हीरा ना दे। हाँ, अगर सूट करता है जिसको तो उसको आप हीरा पहना दीजिए। लेकिन अगर सूट नहीं करता है हीरा और आपने एंगेजमेंट की शुरुआत में ही हीरा डाल दिया तो बात शादी तक पहुंचेगी ही नहीं, एंगेजमेंट के बाद ही शादी ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की मैरिज ब्रेक हो जाती है, एंगेजमेंट हुई। ये हीरे का जो चक्कर है प्रवीण जी, हीरे का जो चस्का है, ये बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि अगर आपको हीरा सूट किया तब तो खैर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं किया तो आपके वैवाहिक जीवन को, आपकी सेहत को, आपकी पर्सनैलिटी को, इन तमाम चीजों को खराब कर सकता है। तो हीरे के बारे में बड़ी सावधानी बरतनी है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे जानेंगे कि किसे हीरा धारण करना चाहिए, किसे हीरा नहीं धारण करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। राशियों की चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि की बारी आ गई है पंडित जी। शुक्र की ये राशि है और शुक्र का ही रत्न माना जाता है हीरा। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और इन्हें क्या सावधानी बरतना चाहिए और इनका शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, यात्रा के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। वाद विवाद आपके हल होंगे और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आज उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृश्चिक राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। हालांकि एक बात अच्छी है कि कोई लाभकारी यात्रा आपकी आज हो सकती है। देखिए, आज के दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सफेद मिठाई का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर कर सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा होगा, इन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए और धनु राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, आपके करियर की बाधाएं आज दूर होंगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज वाहन आराम से चलाइए और किसी भी तरह के चोट चपेट से सावधान रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
देखिए, अगर दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, दिन की शुभता बढ़ाना चाहते हैं, तो आज पीले रंग का प्रयोग करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आज हम हीरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हीरे का ज्योतिष के नजरिए से क्या महत्व है, किसे हीरा धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। आपसे कह रहे थे कि पंडित जी से पूछ के बताएंगे। पंडित जी, लोग आप प्रोग्राम देखने के बाद अब सोचेंगे कि इंगेजमेंट में जो है हीरे की अंगूठी देनी है कि नहीं देनी है, तो किन लोगों को हीरा धारण करना चाहिए, किन के लिए ये शुभ होता है और किन राशियों के लिए ये अनुकूल नहीं होता है? देखिए, सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं कि किनको सामान्यतः हीरा पहनना चाहिए और किनको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसकी ज्यादा सही जो सलाह आपको मिलेगी वो कुंडली दिखा करके ही मिलेगी। आप किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं और उनसे पूछें कि आप हीरा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, और अगर आपको मना किया जा रहा है तो कृपा करके हीरा धारण ना करें। देखिए, हीरा किनके लिए शुभ है, किनके लिए अशुभ है, ये भी समझिए। अगर हम लग्न के हिसाब से समझें, क्योंकि रत्न तो आप शरीर को पहनाएंगे और लग्न का मतलब होता है शरीर। मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में हीरा धारण करना शुभ नहीं होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में हीरा अत्यंत शुभ होता है। यहां पर हीरा बहुत आराम से पहन सकते हैं। कर्क लग्न में भी हीरा पहन सकते हैं, लेकिन कर्क लग्न में विशेष दशाओं में हीरा पहना जा सकता है। जो लोग अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, जीवन में स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आगे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन्हें हीरा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, उनके लिए हीरा पहनना लाभकारी होगा और ऐसे लोग हीरा जरूर पहन सकते हैं। तो देखिए, एक मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी कि कौन से लग्न के लोग हीरा पहने और कौन से लग्न के लोग हीरा ना पहने। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपकी कुंडली कैसी है, आपकी दशा क्या चल रही है, इन तमाम चीजों को देखकर जब हम हीरा पहनेंगे तो हीरा हमें सूट करेगा। पंडित जी, हीरे के बारे में आज विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसी रिंग बनवाई है जिसमें छोटे छोटे हीरे लगवाए हुए हैं, तो ये हीरे का प्रभाव ज्योतिष के हिसाब से नहीं होगा, इसका ज्योतिष से कोई कनेक्शन नहीं, ये हमने ऐसे फैशन के लिए पहना है। तो क्या वो जो रिंग में छोटे छोटे हीरे लगाए जाते हैं उसका भी असर होता है या वो पहना जा सकता है? देखिए, हीरा, पहली बात है, हीरे की अंगूठी जब बनती है तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसी बने कि आपकी बॉडी को टच करे। उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं, वो भी शरीर पर गहरा असर डाल देती हैं। तो अगर छोटे छोटे हीरे आपकी अंगूठी में लगे हुए हैं तो आप ये मत समझिए कि वो काम नहीं करेंगे, काम वो बिल्कुल करेंगे। रत्नों के अंदर चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ताकत ज्यादा होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप सिंगल हीरा पहनते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और छोटे छोटे पहनेंगे तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव दोनों का बराबर पड़ेगा। और अगर आप अपनी अंगुलियों में छोटे छोटे डायमंड वाली अंगूठी भी पहनते हैं या बड़ी अंगूठी पहनते हैं, तो पहले आप कुंडली दिखा करके, अपने ग्रहों को दिखा करके सोच समझ लीजिए, तब पहनिए। इस भूल में मत रहिएगा कि छोटे छोटे हीरे नुकसान नहीं करते हैं, बिल्कुल नुकसान करते हैं, बिल्कुल दिक्कतें दे सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि जो हम लोग शौक के लिए छोटे छोटे डायमंड के पीसेस रिंग में जड़वा करके पहन लेते हैं, वो भी बड़े सावधानी से पहने, पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लें, तभी धारण करना चाहिए। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, दौड़ भाग आज के दिन आपकी बढ़ी रहेगी।
तमाम रुके हुए काम आज आपके पूरे होंगे और आपकी पारिवारिक समस्या आज हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। अब बारी आ गई कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए पंडित जी आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण काम आपके इस समय बन जाएंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, देखिए करियर में आज लापरवाही मत करिएगा वरना किसी मुश्किल में पड़ेंगे। मानसिक तनाव बेवजह का आज आपको परेशान कर सकता है और इस समय किसी मित्र की सलाह मान करके अगर आप चलें तो मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज के दिन को आप बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपका पीला। पंडित जी आज हम हीरे के बारे में विस्तार से हम लोग बात कर रहे थे। लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए हीरा धारण करना शुभ नहीं है तो जो उसके उपरत्न होते हैं जैसे अमेरिकन डायमंड पहन लें, ओपल पहन लें या और कोई उपरत्न पहन लें तो क्या उससे भी नुकसान होगा या वो लोग पहन सकते हैं? क्योंकि आजकल जो गहने बनते हैं ज्वेलरीज में वो लगा दिए जाते हैं, खासकर अमेरिकन डायमंड और चमकते हुए हीरे जैसे, वो बिल्कुल हीरे जैसे ही दिखते हैं, तो क्या उससे भी नुकसान है या उन्हें धारण किया जा सकता है? पहले तो प्रवीण जी अगर आपको हीरा सूट नहीं करेगा तो उसका उपरत्न जरकन, अमेरिकन डायमंड, मोन्जोनाइट ये भी सूट नहीं करेगा। तो आप ये सब बिल्कुल मत पहनिए। अगर हीरा नहीं पहन सकते तो जरकन, अमेरिकन डायमंड, मोन्जोनाइट ये भी मत पहनिए। ओपल जो है वो केवल शुक्र का रत्न नहीं है, ओपल में शुक्र के साथ चंद्रमा होता है, इसलिए ओपल कुंडली दिखाकर पहनना चाहें तो पहन लें। एक बात और समझिए कि हम ये आपको बता रहे हैं कि हीरा अंगुलियों में मत पहनिए अगर आपको सूट नहीं करता है, लेकिन अगर आप हीरे के चूड़ियां पहनना चाहते हैं, हीरे की माला, हीरे के इयररिंग्स, हीरे का मुकुट बनवा के पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अंगुली अगर आपको हीरा सूट ना करे तो अंगुलियों में हीरा पहनने से बचिएगा, क्योंकि अंगुलियों में रत्न पहनने का प्रभाव सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र होता है। तो अगर आपको हीरा पहनने से मना किया गया है तो आप हीरे की अंगूठी मत पहनिए, लेकिन कान में, नाक में, गले में, सर पर और जिस तरीके से आप हीरा पहनना चाहें आप बिल्कुल पहन सकते हैं। पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं। आपने बड़े विस्तार से बता दिया हीरे के बारे में। आज क्या कहता है लकी नंबर, और पंडित जी लकी नंबर 1 से लेकर 9 नंबर वाले लोगों के लिए आज क्या है खास? नंबर 1, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 है तो आपका नंबर 1 है और 1 नंबर वालों को आज करियर में, जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। नंबर 2, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20, 29 है तो आपका नंबर 2 है और 2 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखेंगे। आज 2 नंबर वालों की सेहत बिगड़ सकती है। नंबर 3, जन्म की तारीख 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है, 30 तारीख है,
तो आपका नंबर 3 है और 3 नंबर वालों को आज धन का खर्चा, पैसों का एक्सपेंडिचर परेशान कर सकता है। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 है तो आपका नंबर 4 है और 4 नंबर के लोग आज चोट चपेट से बचाव करें तो उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 5, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर 5 है और 5 नंबर वालों को आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 तारीख है तो आपका नंबर 6 है और 6 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 7, अगर आपकी जन्म की तारीख है महीने की 7, 16 या 25 तारीख तो आपको सलाह दी जाती है कि करियर के मामले में लापरवाही मत करिएगा। नंबर 8, जन्म की तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो आपकी जन्म की तारीख का संबंध है 8 अंक से और 8 नंबर वालों को आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है। और सबसे अंत में नंबर 9, जन्म की तारीख अगर महीने की 9, 18 या 27 है तो आपका नंबर 9 है और 9 नंबर वालों को आज धन लाभ के योग जरूर बन रहे हैं। तो लकी नंबर के हिसाब से आपने जाना कि आज आपका लक क्या संकेत दे रहा है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। जी। आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करना शुभ रहेगा? आज के भाग्य पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आपकी धन संबंधी कोई भी समस्या है तो धन संबंधी समस्या में आपके सुधार होगा। इसलिए आज भाग्य पहर में आप ये उपाय करिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी, हीरे के बारे में एक सवाल रह गया पूछना कि मान लीजिए जिनके लिए हीरा शुभ है उन्हें ये जो हीरा है सोने में धारण करना चाहिए या चांदी में धारण करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। वैसे तो प्रवीण जी, शुक्र के लिए चांदी ज्यादा बेहतर है सोने की तुलना में, लेकिन अगर आप सोने में भी पहनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, सोने में पहन सकते हैं हीरा। लेकिन अगर आप उसको चांदी में पहने या प्लेटिनम में पहने या व्हाइट गोल्ड में पहने तो उसमें फायदा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप चांदी में पहन सकते हैं, व्हाइट गोल्ड में हीरा धारण कर सकते हैं यदि आपके लिए हीरा अनुकूल है, शुभ है। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए आज ये छोटा सा उपाय करिएगा, आपको दिन भर फायदा होता रहेगा, दिन भर लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पंडित जी, आज भाग्य चक्र में आपने इतने विस्तार से हमें हीरे के बारे में बताया, किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, ये भी समझाया और राशिफल भी बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक भी समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।